सर्वप्रथम शक्तिश्वर भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन। समस्त दूर से आए हुए मेरे समस्त अतिथि, समस्त मेरी मातृशक्ति को सादर नमन। और इस कार्यक्रम की आयोजक समिति उसको भी मेरा सादर समन। और इस कार्यक्रम के आन बान शान समस्त क्षेत्र की जनता जनार्दन को मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। साथियों, आज हम ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए अपने प्राण में छावर कर दिए। हम आज ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने जा रहे हैं साथियों। आज जो कुछ भी आपके पास जमीनें हैं, आज जो कुछ भी आपके पास जंगल है, उसी बिरसा मुंडा की देन है साथियों। लेकिन एक काले अंग्रेज इस जमीन जंगल को हमसे छीने जा रहे हैं। लेकिन मैंने बताना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो, पहले तो एक बिरसा मुंडा थे, आज तो करोड़ों बिरसा मुंडा तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। साथियों, जिस जल जमीन जंगल के लिए हमारे आदिवासी क्रांतिकारी ने देश की आजादी के लिए जिस जल जमीन जंगल के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन वही चट्टेधारी मामा की सरकार हमारे आदिवासी जमीन, हमारे भाई आदिवासी भाइयों जमीन छीनने के कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं मामा को बताना चाहता हूँ, आदिवासी जिस दिन सड़क पे उतरेगा उस दिन तुम्हारा सरकार का निकलना मुश्किल कर देगा। ये बात आप लोग याद रखना। साथियों, आज हमें संगठित होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। नहीं तो पहले ये लोग वनवासी बोलते थे, आज जनजाति बोल रहे हैं। अगर चुपचाप इसी तरीके से बैठे तो ये लोग कल से स्वर्गवासी बोलने लग जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। ये आदिवासी समाज को भ्रमित करने की चाल है साथियों। आप लोगों को समझना होगा, हमारी मातृशक्तियों को समझना होगा। और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी की सरकार को बताना चाहता हूँ, अगर गलत ढंग से आदिवासी धर्म संस्कृति को, गलत ढंग से अगर आदिवासियों की जल जमीन जंगल छीना तो तुम्हारा ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, सड़क में निकलना मुश्किल कर देंगे सरकार का। ये घमंड में मत रहना, ये घमंड में मत रहना कि हमारे पास कानून है, हमारे पास सरकार है। आदिवासियों को आज भी गोली का जवाब 2 फन और तीर से अच्छी तरीके से देना आता है, इस बात को आप याद रखना। ये मुकाबले में मत रहना कि ये लोग जंगल में रहते हैं तो कुछ नहीं जानते। अरे हमारे क्रांतिकारियों ने तो एक एक 2-4 से जिन्होंने अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर देती, आज तो करोड़ों लोग खड़े हैं एक साथ। ये अगर आप गलत ढंग से हमारे आदिवासी समाज को भड़काने का कार्य करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, छोटी सी मेरी उम्र है, लेकिन चड्डेधारी मनमोदी सरकार के लोगों ने 5-5 बार जेल भेजा है और 4-4 बार 17 से 18 प्रकरण मेरे ऊपर बना दी। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब तक आदिवासी समाज, जब तक रामदेव गौड़े क्षेत्र के अंदर जिंदा है, जब तक मैं मध्य प्रदेश के अंदर जिंदा हूँ, डंके की चोट से आदिवासी समाज की आवाज उठाऊंगा और आखिर दम तक उठाता रहूंगा। आप लोग जिस प्रकार से आज हमारे समाज को भगाने का काम कर रहे हो, ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ना मेरे लिए गुनाह है या आप मुझे नक्सलवादी बनाते हो, तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, रामदेव गौड़ 10 बार नक्सलवादी बनने के लिए तैयार है, लेकिन आदिवासी समाज के साथ गलत नहीं होने देंगे किसी भी कंडीशन में। ये लोग और जिस धरती से और जिस आदिवासी समाज से पैदा होकर कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस के विधायक बन के बैठे, मैं उनको बताना चाहता हूं, आज का युवा जागरूक हो गए हैं। आप जो तलवार चाटने का आप कार्य कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के साथ स्वतंत्र अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज नहीं उठा रहे। आने वाला समय में हम तुम्हारा भविष्य खराब करके रख देंगे। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आदिवासी समाज में जन्मे हो, आदिवासी समाज का खाते हो, लेकिन तलवार भाजपा और कांग्रेस को चाहते हो, ऐसा दलाल विधायक मंत्रियों को मैं बताना चाहता हूँ, आने वाला समय आपके लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, इस बात को याद रखना। हम इस देश के मालिक है, और जो लोग सरकार में बैठे लोग सोचते हैं ये काले पीले नंगे भूखे आदिवासी, जल जमीन में जंगल में रहने वाले आदिवासी इस देश के मालिक कैसे हैं, इन्हें इस चीज से तकलीफ है। लेकिन मैंने बताना चाहता हूँ, आदिवासी इस देश का मालिक था, जल जमीन जंगल का मालिक था, हमेशा रहेगा। तुम्हें जितनी ताकत लगे उतनी लगा लो। और कुछ दिन पहले की घटना है, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज भी हमारे आदिवासी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है, लेकिन कोई हिजड़ा नेता में हिम्मत नहीं, विधायक मंत्री में हिम्मत नहीं कि उस चीज की आवाज उठा ले।
उन्होंने तो चूड़िया पहन के महिला बेटी, मैं तो उनसे बोलता हूँ चूड़िया की आपकी आवश्यकता नहीं है, उन दलाल नेता को हो सकता है जो आदिवासी समाज में जन्मे हैं और आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को चूड़ी की आजा हो सकता है। साथ ही छोटा समाज का कार्यकर्ता होने के नाते 20 साल की मेरी उम्र है, लेकिन 15 साल की उम्र में मनोज लोगों ने मुझे जेल भेजना चालू कर दिया था। लेकिन मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूं, अगर आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ना मेरे लिए गुनाह है। अगर आप एक बार या 1000 बार भी जेल अगर भेजोगे तो हम 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आज इस मंच से मध्य प्रदेश सरकार को और आरएसएस के चट्टेधारी लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाइयों को आप लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। इस बात की मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। जब हमारे एक बिरसा मुंडा, एक कांटावीर रेंगा कोरकू, एक रानी दुर्गावती थी, तो अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए थे। आज तो लाखों रानी दुर्गावती, लाखों करोड़ों रेंगा कोरकू कांटे मामा बिरसा मुंडा है। आप हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। आप बताइए कब तक डर के हम लोग जीते रहेंगे? अरे हम इस देश के मालिक है। ये टापरे देख के आप ये मत समझना कि हम लोग गरीब है। आदिवासी का खून बेईमान नहीं है, हमारे अंदर बेईमानी नहीं। और जिस दिन बेईमानी आ गई उस दिन ये जो लोग चट्टेधारी दिख रहे हैं ना, ये भारत में नहीं दिखेगा, यूरोशिया फुरेशिया के अंदर दिखेंगे, भारत में नहीं दिखेंगे ये लोग। और आज जो आप लोग हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आदिवासी छोटा हुआ छोरे उंगली मत करो। अगर जाग गया तो सड़क में निकलना मुश्किल कर देगा। तो मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जिस जल जमीन जंगल के लिए हमारे आदिवासी क्रांतिकारों ने देश की आजादी में जल जमीन जंगल की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन वही मनवादी सरकार उस जंगलों को निजीकरण कर रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे पास जंगल नहीं बचेगा तो हमारी आदिवासी समाज कहां जाएगी? लेकिन किसी बड़े नेता ने इस चीज की आवाज नहीं उठाई। हमारे क्षेत्र से आपके मकड़े से कोई वन मंत्री बन के बैठा है, मैं आज इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप भली सरकार में बैठे हो, मेरे खिलाफ भली फांसी की मांग कर देना, लेकिन आप वहां गुलामी की काम कर रहे हैं। इस बात को धरती से बताकर जाना चाहता हूँ। अरे अगर आदिवासी रिजर्वेशन आरक्षण नहीं होता तो तुम्हें ये भाजपा कांग्रेस के लोग चपरासी नहीं बनने देते। घमंड मत रहना कि मुझे मंत्री बना के बिठा दिया। ये आदिवासी समाज की देन, ये बिरसा मुंडा की देन है, इस चांटा मामा की रानी दुर्गावती रेंगा कोरकू की देन। इस चीज से आप लोग इस चीज पे बैठे हो, लेकिन आज आप आदिवासी समाज की बात नहीं करते हो। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। साथियों, एक जमाने में रावण को मरवाने वाला विभीषण था, लेकिन आदिवासी समाज को मरवाने वाला ये विभीषण है। इनका इलाज हमें करना पड़ेगा। आप लोग जागरूक हो गए हो, माता बहनें जागरूक हो गई है। अब आपको सड़क से निकलना है। अब डर डर के नहीं जिएंगे, लड़के मरेंगे, लेकिन अब डर डर के नहीं जिया जाएगा। साथियों, 70 साल से गुलामी करते आ रहे हैं, लेकिन अब गुलामी की जिंदगी हमसे जीते नहीं बन रही है। अब तो लड़ेंगे और मारेंगे, और संविधान के दायरे में जितना होगा हम सरकार से मांग करेंगे। और अगर नहीं वो मानते हैं तो फिर हमें सड़क में निकलना है। और जैसे लाखों आदिवासी मरे थे, सबसे पहले मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस बात को मैं मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और जिस आदिवासी समाज आदिकाल से देश के अंदर रहते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की भड़वी सरकार ने आदिवासी समाज को आदिम जनजाति शब्द को हटाकर जनजाति कर दिया। और इस चीज से तकलीफ होने लगी है कि आदिवासी आदिकाल से कैसे रहते आ रहे हैं। ये नंगे होंगे लोग, काले पीले लोग इस देश के मालिक आदिकाल से कैसे रहते आ रहे हैं, इस चीज से तकलीफ होने लगी है। तो हमारे आदिवासी भाइयों को समझाने के लिए, बरगलाने के लिए इन लोगों ने जनजाति शब्द का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन हमारे किसी नेता में हिम्मत नहीं थी कि मध्य प्रदेश सरकार का विरोध कर दे। वो बोल सके कि आदिवासी के मध्य प्रदेश के अंदर 34% आदिवासी है और आप आदिवासी समाज के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। तलवा चाटने का काम भाजपा और कांग्रेस को वो लोग कर रहे हैं साथियों। और मैं इस मंच से उनसे बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति का बेटा हो तो उन तक खबर पहुंचा दे। मुझे फांसी में लटका दे, जेल में चला दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जिंदा हूं। आदिवासी समाज की चोट जंगे की जोर से उठाऊंगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमारे आदिवासी समाज की क्रांतिकारी इस आदिवासी भोली भाली समाज के लिए लाखों आदिवासी मर सकते, तो हम लोग कदे के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रामदेव अकेला मरेगा, 1000 करोड़ रामदेव खड़े हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे आने वाले भविष्य की चिंता नहीं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जब निजीकरण का मामला आता है तो साथियों, निजीकरण यानी कि आदिवासी समाज सभी समाज को खत्म करने की चाल है। जो आदिवासी इस देश का मालिक है उन्हीं जंगलों में रहता है और उन्हीं जंगलों को निजीकरण किया जा रहा है। जिन जंगलों को बचाने के लिए हमारे आदिवासी क्रांतिकारी ने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन आज वही सरकारें, वही मध्य प्रदेश की सरकार ने 40% जंगलों का निजीकरण करने का काम किया है। लेकिन हमारे वन मंत्री के अंदर, आपके क्षेत्र के विजयसा के अंदर हिम्मत नीति की सरकार का विरोध कर दे।
सर हिम्मत नहीं थी सरकार का विरोध कर दे। वो भूल गया है कि मैं एक रिजर्व सीट से मंत्री बन के बैठा हूं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं, गुलामी करने का काम कर रहे हैं। मैं वन मंत्री को बताना चाहता हूं, सरकार के कहने पे भले मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना, लेकिन मैं तुम्हारे क्षेत्र के अंदर से लेके जाना चाहता हूं। इस जनता के साथ अगर कुछ कभी कुछ गलत होगा तो ईंट से ईंट बजा के रख देंगे सरकार को तुम्हारी। ये मुबालदे में मत रहना। ये वही हमारे अंदर भी वही खून है जो बिरसा मुंडा टांटे भीम रहेगा कोरगू के अंदर था। और यदि अगर हमारे अंदर खून उबाल आ गया तो ये याद रखना, एक भी नेता और एक भी मंत्री नहीं दिखेंगे और एक भी गोली वाले अधिकारी नहीं दिखेंगे। आप हमारे मत रहना हमें अधिकारी से गोली से आप डरा सकते हो। साथियों वक्ता लोग बहुत है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, सचेत करके देना चाहता हूँ कि आने वाला भविष्य हमारे खतरे में है। जो लड़ाई हमारे आजादी में हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए दी, लेकिन हमारे आदिवासी क्रांतिकारियों के इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दिया। आज भी डंडे मामले को क्राइम लिस्ट में डाल रखा है कि ये तो आदिवासी लोग तो नक्सलवादी थे, उल्टा काम करते थे, चोरी डकैती करते थे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि टांटे मामा इस देश का रियल बाप था और है और हमेशा रहेगा। अगर हमारे भोले भाले भाइयों की लड़ाई लड़ने अगर तुम्हें लगता है आप हमें नक्सलवादी बताते हो, लेकिन कोई नेता में कोई मंत्री में हिम्मत नहीं कि आप आदिवासी समाज को नक्सलवादी, अरे हम तो भोले भाले लोग जंगलों में रहने वाले, हमें नक्सलवादी बनने क्या हो सकता है। लेकिन अगर तुम हमारे जंगल छीनोगे, हमारी संस्कृति छीनोगे, हमारे धर्म संस्कृति, एक नक्सलवादी नहीं 1000 नक्सलवादी निकलेंगे और तुम्हारा सरकार की भोपाल के अंदर भी तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे। 34% आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर, इस बात को आप याद रखना। मेरी माताएं बहनें बेटी है, मेरे समस्त बुद्धिजीवी साथी बेटे हैं, दादा बेटे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सारे आल के वक्ता है, लेकिन साथियों ये चिंगारी है और ये चिंगारी एक हवा का रूप लेना चाहिए। मैं इस क्षेत्र से बात कहकर जाना चाहता हूं, और नहीं तो ये लोग आने वाले समय में हम लोगों को आने वाले पूरी को खत्म कर देंगे। काले अंग्रेज बहुत खतरनाक है, चड्डेधारी लोग बहुत खतरनाक है। साथियों इन लोगों को हमारी आदिवासी समाज को बचाना है, और देखते हैं उन लोगों को अगर है हिम्मत तो मैं छाती ठोक के बोलता हूँ आने वाले 2021 की जनगणना में आरएसएस को लोगों को आदिवासी को हिंदू लिखवा के बता देंगे। आदिवासी को हिंदू लिखवा के बता दो तो हम माने कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। या तो जनगणना ही नहीं होगी, और जनगणना होगी तो आदिवासी की धर्म संस्कृति धर्म आदिवासी हम लोग लिखेंगे। ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। शायद जंगलों को लोगों को हमारे भोले भाले भाइयों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बरकला रखा है कि आपका हिंदू है, लेकिन हमारे नेताओं की हिम्मत नहीं है। भाजपा कांग्रेस जो विधायक मंत्री बन के बैठे उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि हम लोग जब आरएसएस के लोग मध्य प्रदेश के अंदर पांव पसार रहे थे तो उन विधायकों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों को बोल दे कि आदिवासी देश का अधिकार से रहता हुआ एक इस देश का मालिक है, आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी, वो तलवा चाटने का काम भाजपा और कांग्रेस का कर रहे हैं। साथियों इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं मेरी वाणी को यहीं से विराम दूंगा। छोटा सा मैं नारा लगवाना चाहता हूँ, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। साथियों सुबह 8 बजे से हम लोग चलते आ रहे हैं, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, लेकिन मेरी आवाज कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा निकल रही है। आप तो इस देश के शेर हो, और आपको पता है जंगल में कौन रहता है, आदिवासी शेर। तो शेर की आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि जो आइट साइड जो गीदड़ लोग जो भंगा रहे हैं ना कि आदिवासी को खत्म कर देंगे, वो पीछे के पीछे निकलने की तेज आवाज निकलनी चाहिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई तो सिर्फ अंधेरे से है, मेरी लड़ाई तो सिर्फ अंधेरे से है। अंधेरे का मतलब आप जानते हो, भूखमरी लाचारी धर्म संस्कृति। मेरी लड़ाई तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह दुश्मनी मोल लेती है। मेरी लड़ाई तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह दुश्मनी मोल लेती है। अरे ए हवा, बड़ी घमंड है तुझे अपनी इस ताकत पर, तुम लाखे दिए बुझाए हैं, जरा एक दिया जला के तो दिखा। जब मानो तो साथियों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी माता बहनों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने रानी दुर्गावती की फोटो लगी है, कोई गलत निगाह से अगर आपको उठा कर देखे तो गर्दन काट दो, बाकी की लड़ाई हम लोग दादा लोग है, लड़ने की चिंता की बात नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर मेरा सेवा जोहार, क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय मूल निवासी।